हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आप सब खुश हैं? हाँ जी। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर हमारे बीच में है, क्योंकि खुदा कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ पे हाजिर होता हूँ। तो आइए आज हम सीखेंगे झूठे नबियों से सावधान, झूठे प्रचारकों से, झूठे शिक्षकों से और झूठी शिक्षा देने वालों से सावधान। हालेलुया। कलीसिया को एक मसीह विश्वासी को इन झूठे शिक्षा देने वालों से, भरमाने वालों से और झूठे नबियों से बच कर रहने की जरूरत है, क्योंकि हम अंत के दिनों में चल रहे हैं। हालेलुया। और अंतिम समय है और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जल्दी बादलों में आने वाला है। हालेलुया। कौन आने वाला है बादलों में? यीशु मसीह। और ये समय है कि हम अपनी तैयारी करें। किसकी तैयारी करें? अपनी हम तैयारी करें, अपनी, क्योंकि यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। हालेलुया, हालेलुया। दुल्हन को वो श्रृंगार करना है जो यीशु मसीह कहता है। तो आइए बाइबल में पढ़ेंगे मत्ती 24 का 24 और 25 वचन जल्दी से पढ़ देंगे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आगे। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया। यीशु मसीह हमें यहाँ पर चेतावनी दे रहा कि मैंने सब कुछ तुम्हें पहले से ही बता दिया है, क्योंकि ये झूठे मसीह आएंगे और भरमाएंगे। क्या करेंगे? हालेलुया। क्या करेंगे? ये भरमाएंगे। मसीह विश्वासियों को भरमाएंगे और ये मसीह की कलीसिया को तोड़ेंगे। किसकी कलीसिया को? जो मसीह यीशु की कलीसिया, जो मसीह यीशु की दुल्हन है, उसको ये क्या करेंगे? तोड़ेंगे। उस कलीसिया को तोड़ेंगे और अपनी कलीसिया बनाएंगे। कौन सी कलीसिया बनाएंगे? अपनी। मसीह यीशु की नहीं, क्योंकि ये अपनी कलीसिया बनाते नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। हन्ना के बारे में हमने सबने सुना है ना। हन्ना कौन थी? बांझ स्त्री, जिसको बच्चे नहीं होते थे। हालेलुया। क्या नहीं होते थे? बच्चे नहीं होते थे। तो हन्ना एक बांझ स्त्री थी और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसके बांझपन को क्या किया? खोल दिया, है ना। उसकी गोद कोख को खोल दिया और उसे बच्चे दिए, उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। पर मैं तुम्हें बताऊं, ये जो झूठे नबी हैं, इन बांझ स्त्रियों से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि बांझ स्त्री तो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने लिए संतान मांगती है, पर ये झूठे नबी जो बांझ स्त्रियों से भी गए गुजरे हैं, ये परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। ये दूसरे के बच्चों को, हालेलुया, दूसरे के बच्चों को अपना बनाते हैं, क्योंकि इनमें बच्चों को जन्म देने की शक्ति नहीं होती। हालेलुया। ये भेड़ों को जन्म नहीं देते, वरन ये दूसरे के बच्चों को अपने बच्चे कर लेते हैं। दूसरी कलीसियाओं में जाते हैं और दूसरी कलीसियाओं के मसीह विश्वासी जो लोग होते हैं, वहां पे जो अच्छे लोग होते हैं, उनको भरमाते हैं, उनको गलत बातें सिखाते हैं, उनको उन्हीं के पास्टर के विरोध में ले जाते हैं और झूठी शिक्षा देते हैं, भरमाते हैं, बहलाते और फुसलाते हैं और मीठी मीठी बातें करके वो उन्हें अपनी चर्च में ले जाते हैं, अपने आप में मिला लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनके पिता बन बैठते हैं। ये बांझ स्त्रियों से भी गए गुजरे हैं। ये कलीसिया बनाते नहीं, कलीसिया को तोड़ते हैं। ये मसीह कलीसिया को तोड़ते हैं और इन झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे मसीहों से कलीसिया को इन अंत के दिनों में बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने हमसे पहले ही कह दिया है कि झूठे मसीह आएंगे और वो तुम्हें भरमाएंगे, और हो सकता है कि वो चुने हुए को भी क्या कर दें? भरमा दे। इसलिए हमें बड़ी चौकसी की जरूरत है। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे बाइबल में। हम निकालेंगे यहूदा की पत्री, जो प्रकाशित वाक्य से पहले जल्दी से निकालेंगे। यहूदा की पत्री, उसका वचन हम पढ़ेंगे। यहूदा 1 अध्याय, इसमें एक ही अध्याय, इसका 19 वचन पढ़ेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं
हाँ। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। हाँ, ये वे हैं जो फूट डालते हैं। क्या करते हैं ये? फूट डालते हैं। मसीह विश्वासी जो एक कलीसिया में स्थिर है, जो एक कलीसिया में अच्छा चल रहा है, वचन सीख रहा है, उसमें क्या करते हैं? फूट डाल देते हैं। ये लोगों के बीच में फूट डालते हैं। ये मसीह जो झूठे मसीह हैं, ये शारीरिक लोग हैं। कौन से लोग हैं? इनमें आत्मा नहीं है। क्या नहीं है? आत्मा। वचन कहता है इनमें आत्मा नहीं है। और ये अंत का समय है और खुदा ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। कौन सा दिया? इनमें वो नहीं है। यहाँ वचन कहता है इनमें आत्मा नहीं है। कौन सा आत्मा नहीं है? इनमें पवित्र आत्मा नहीं है। और खुदा ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और अन्य अन्य भाषा का वरदान दिया है। और इन दिनों में, अंत के समय में, हमें ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अन्य भाषा में परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना की और बाइबल बताती है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। और ये झूठे मसीह अन्य भाषा बोलने से मना करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? ये झूठे मसीह अन्य भाषा बोलने से मना करते हैं और बोलते नहीं है। और जो जिसको ये भरमा के लाते हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो उसको भी बोलने से मना कर देते हैं, क्योंकि इनमें आत्मा नहीं है। ये शारीरिक हैं, ये शारीरिक बातें करते हैं, ये फूट डालते हैं। हालेलुया। और कलीसिया को उजाड़ते हैं। हमने शाऊल के बारे में पढ़ा है। शाऊल कलीसिया को उजाड़ता था, लेकिन शाऊल जब पौलुस बन गया तो उसने कलीसिया को बनाना शुरू किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसने कलीसिया को बनाना शुरू किया। आज बहुत से पौलुस शाऊल बन गए हैं, कलीसिया को उजाड़ रहे हैं। हालेलुया। ऐसे झूठे नबियों से, झूठे मसीहों से बचकर रहने की जरूरत है। ये लोग कलीसियाओं में जाकर, दूसरी कलीसियाओं में जाकर उनके विश्वासियों को खराब करते हैं और अपने साथ जोड़ लेते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन इन झूठे नबियों को चेतावनी देता है। आज हम उस चेतावनी को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 7 वचन, जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 14 और उसका 7 वचन जो हमें खबरदार करता है, इन दिनों में झूठे नबियों को खबरदार करता है। हालेलुया। पढ़ेंगे। उसने बड़े शब्द से कहा, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। झूठे नबियों, परमेश्वर से डरो। झूठे भविष्य वक्ताओं, झूठी शिक्षा देने वाले, झूठे भरमाने वाले, कलीसिया को तोड़ने वाले, हालेलुया, कलीसिया को तोड़ने वाले, मसीह कलीसिया को तोड़ने वाले सावधान हो जाएं। परमेश्वर से डरो, और नहीं तो परमेश्वर इतना मारेगा कि तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पूरी डांड तुम्हारे ऊपर चलाएगा। कलीसिया को तोड़ना बंद करो, झूठी शिक्षा देनी बंद करो, कलीसिया को बनाना शुरू करो। ऐ झूठे मसीहों, चेतावनी दे रहा है परमेश्वर तुम्हें कि मुझसे डरो, मेरा खौफ रखो, नहीं तो अंत का समय है, दिन बुरे हैं। अपने आप को संभालो और कलीसिया को तोड़ना बंद कर दो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आगे पढ़ेंगे। उसकी महिमा करो, परमेश्वर का नाम लो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो तुम्हें बच्चे पैदा करने की शक्ति देगा और तुम्हारी अपनी संतान होगी और तुम्हारी अपनी कलीसिया होगी। हालेलुया, हालेलुया। और तुम परमेश्वर के कहलाओगे। किसके कहलाओगे? तुम परमेश्वर के कहलाओगे। ये कलीसिया को तोड़ना बंद करो और परमेश्वर से डरो, परमेश्वर की महिमा करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर तुम्हें बच्चे पैदा करने की शक्ति देगा और तुम्हारे अपने बच्चे होंगे, तुम्हारा अपना परिवार होगा, तुम्हारी अपनी कलीसिया होगी। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे के बच्चे पर अधिकार जमाना बंद करो, दूसरे को अपनी संतान बनाना बंद करो। हालेलुया। यीशु मसीह पूरी डांग चलाएगा, तुम्हें बख्शेगा नहीं। ये समय है, इस पृथ्वी लोक में रहते हुए तुम तौबा कर लो, तौबा करने की जरूरत है। हालेलुया। नहीं तो यीशु मसीह छोड़ेगा नहीं। यीशु मसीह की कलीसिया है, जो यीशु मसीह की कलीसिया को छेड़ेगा खुदा उसे बख्शेगा नहीं, क्योंकि खुदा अपने वचन में कहता है जो मेरे घर को उजाड़ेगा मैं उसके घर को उजाड़ दूंगा। हालेलुया। इसलिए चौकस हो जाओ झूठे मसीहों, झूठे भविष्य वक्ताओं, हे भरमाने वालों, कलीसिया को तोड़ने वालों, चौकस हो जाओ, सावधान। यीशु मसीह पूरी डांग चलाएगा, चौकस रहना है। आगे लिखा है, क्योंकि उसके न्याय करने का
समय उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। ये दिन बताते हैं, ये हालात बताते हैं, चिन्ह बताते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। उसकी दुल्हन बन जाओ। चर्च के अंदर सच्चाई का प्रचार करो, जेवर उतारने का प्रचार करो, अश्लील कपड़े ना पहनने का प्रचार करो और फैशन ना करने का प्रचार करो, ब्यूटी पार्लर को बंद करो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर के खून से परमेश्वर की कलीसिया को सजाओ। हालेलुया। उसके वचन का श्रृंगार कराओ और दुल्हन को तैयार करो। और ये अश्लील कपड़े पहनना, श्रृंगार करना, सोने चांदी के जेवर पहनना, इनको बंद करो। हालेलुया, हालेलुया। अन्य तो दिन बुरे हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है और बड़े शब्द से कहता है, परमेश्वर से डरो। हालेलुया। किससे डरो? परमेश्वर से डरो और कलीसिया में से संसार को निकालो। हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया को पवित्र कलीसिया बनाओ। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। चर्च को डांस करना और डांस करने का स्थान बनाना बंद करो। हालेलुया। चर्च को क्लब ना बनाओ, डांस करने का स्थान ना बनाओ। हालेलुया। मुझे तो ये नहीं समझ में आती कि इनको कौन सी खुशी चढ़ी हुई है जो ये चर्च के अंदर डांस करते हैं। हालेलुया। खुदा नाराज है, खुदा तुमसे खफा है क्योंकि तुम परमेश्वर की कलीसिया को उजाड़ते हो और तुम डांस करके, नाच करके, श्रृंगार करके, ब्यूटी पार्लर में जाकर अश्लील कपड़े पहनकर तुम यीशु मसीह के गाने पे नाचते हो। तुम क्या सोचते हो कि खुदा प्रसन्न है? खुदा नाराज है। इसलिए डरो उससे और परमेश्वर के चरणों में आ जाओ। हालेलुया। उससे प्रार्थना करो, वो तुम्हें बच्चे पैदा करने की शक्ति देगा और तुम्हारी संतान होगी, तुम्हारी अपनी कलीसिया होगी। कलीसिया यीशु मसीह की है, ना मेरी है ना तुम्हारी है। हालेलुया। कलीसिया यीशु मसीह की है और परमेश्वर ने हमें इसलिए ठहराया कि हम परमेश्वर की कलीसिया को तैयार करें। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज का ये वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो कि हमने इन झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे नबियों से, भरमाने वालों से, झूठे मसीहों से सावधान रहना है। क्या रहना है? चौकस रहना है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।